हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि एक मिनट कैटेगरी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। दोस्तों, इसमें 12th डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए टोटल 206 परमानेंट वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, हमें एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे, और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन है अंडर द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेस्टर्न रीजन की तरफ से 206 सीटें देखने को मिल जाती हैं। अपडेटेड ऑन पर क्लिक करके इसका फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफिकेशन वगैरह अच्छे से देख लिया करें। वीडियो आपकी 5 से 6 मिनट की ही होती हैं, आप स्पीड बढ़ा के 2 से 3 मिनट में देख सकते हैं। क्योंकि यदि आप मान लीजिए एयरपोर्ट अथॉरिटी में इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 60 साल तक आपको वहाँ पे जॉब करनी होती है। तो ये आपकी ज़िंदगी डिसाइड कर देती है। तो जब भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करें उसको भी ध्यान में रखिए। बहुत सी चीज़ें लोग गलत फिल कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो आराम से सारी चीज़ें फिल करिए, और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उसको जरूर देखा करिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि इस पोस्ट में जो अप्लाई कर पाएंगे वो कुछ ही स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि जो डोमिसाइल होंगे महाराष्ट्र के, गुजरात के, मध्य प्रदेश और गोवा के। बाकी अदर जो भी डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये नॉन टेक्निकल की वैकेंसी, टेक्निकल की वैकेंसी 2 ठो आपको देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की है, एनी 06 जिसका पोस्ट कोड है। टोटल 21 वैकेंसी रखी गई, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसी क्रम में जो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस एनी 04 की वैकेंसी है, इसमें टोटल 168 है। ये भी आपकी डिप्लोमा वाले की वैकेंसी है, ये भी आपकी डिप्लोमा की वैकेंसी है। तो यहाँ पर यूआर की 82 देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की। एससी की 23 है, एसटी की 22 है, ओबीसी की 25, ईडब्ल्यूएस की 16 सीटें रखी गई हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की भी 24 सीटें रखी गई हैं, एक्स अग्निवीर की भी अलग से सीटें 16 रखी गई हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की। जो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की थी, यहाँ पर आपको मास्टर चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल में, या फिर मास्टर इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल में, या फिर यहाँ पे काफ़ी सारे दिए हुए कि इनमें से कोई भी एक चीज़ आपका होना चाहिए। इसी क्रम में देखते हैं सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन की। ऑपरेशन में ग्रेजुएट विद एलएमबी लाइसेंस होना चाहिए। डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विल भी प्रीफर्ड दिया जाएगा, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर टेलीकम्युनिकेशन से, या फिर रेडियो इंजीनियरिंग, और आपके पास 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन में। यानी कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर डिप्लोमा किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स का होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया तो टेलीकम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी क्रम में देखते हैं सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की में ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रेफरली बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस में होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। आपने 10+3 यानी कि 10 के बाद 3 साल का डिप्लोमा करके रखा है मैकेनिकल से, या फिर ऑटोमोबाइल से, या फिर फायर से विद पास मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कोई भी 65 55 नहीं दिया हुआ है, केवल पास होना चाहिए आपका। या फिर आपने डिप्लोमा नहीं करके रखा है, केवल 12th करके रखा है, अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, अप्लाई कर पाएंगे। नहीं है आपके पास हैवी वाला, तो आपके पास वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस एट लीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी जो भी एडवर्टीजमेंट है उसके 1 साल पहले का आपके पास है मीडियम व्हीकल का, तो अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, जो भी मोटरसाइकिल वाला होता है, मोटर इशू एट लीस्ट 2 ईयर बिफोर द डेट एडवर्टीजमेंट, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो भी एडवर्टीजमेंट निकलेगा उसके 2 साल के पहला आपका लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट वगैरह दी हुई है। ड्राइविंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि केवल आपको मोटरसाइकिल ही चलाकर दिखाना होगा। ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, द एक्सिस्टिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 16 वीक होगा, विल बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 18 वीक्स, इन विच 2 वीक्स ट्रेनिंग शुड बी एक्सक्लूसिव मीन फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग ऑन हैवी ड्यूटी व्हीकल। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है यहाँ पे, जो कि 24/3/2025 से काउंट की जाएगी। एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार। बात अगर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट की, तो 25 फरवरी 2025 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसको आप 24/3/2025 तक अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। जो भी जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी एनी 4 की पोस्ट थी, उसमें 31,000 आपका बेसिक है, जिसमें 3% इंक्रीमेंट होगा, और आपके पास यहाँ पे डीएनएस अलाउंस, बेसिक पे प्लस 35,000, लगभग आपको 50 से 55,000 सैलरी देखने को मिल जाएगी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी आपको 60 से 65,000 सैलरी देखने को मिल जाएगी।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया कि इंडियन नेशनल हुआ डोमिसाइल जो होंगे महाराष्ट्र के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, गोवा के, वो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, एज है, वो 24/3/2025 से काउंट की जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, जो भी नॉन टेक्निकल की पोस्ट है। और यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, देखिए जिसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। रिटन एग्जामिनेशन होगा सीबीटी, जो कि 2 घंटे का होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। मिनिमम पास मार्क्स दिया हुआ 50% होना चाहिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन के लिए, और 40% होना चाहिए एससी एसटी वालों के लिए। सिलेबस दिया हुआ 70% वेटेज होगा आपका क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 70% क्वेश्चन हो गया। 30% आपका होगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश एक्सेट्रा के क्वेश्चन। स्टेज 2 में आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी दोस्तों जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की पोस्ट थी, जिसमें डिप्लोमा के साथ कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था, या फिर 12th के साथ 12th भी आप 12th वाले भी अप्लाई कर सकते थे। उसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी बेस्ड होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने मिल जाएगा। यहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगी। मिनिमम परसेंटेज पास मार्क्स रखे गए 50% यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों के लिए, एक्सेसमेंट अग्निवीर वालों के लिए, 40% मार्क्स रखा गया एससी एसटी वालों के लिए। सिलेबस में बात करते हैं, यहाँ पे 50-50% का वेटेज रखा गया। 50% आपका होगा रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से, 50% होगा आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन। स्टेज 2 में आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल मेजरिंग एंड मेडिकल टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। ये सारे टेस्ट आपके स्टेज 2 में रखे गए हैं। सीबीटी आपका फर्स्ट स्टेज में रखा गया है। इसी पीडीएफ में आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन बोथ मेल एंड फीमेल के लिए क्या होना चाहिए। हेयरिंग नॉर्मल होना चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए, देखिए जैसे मेल के लिए हाइट जो है 167 होना चाहिए, वेट आपका 55 केजी होना चाहिए। फीमेल के लिए हाइट 157, वेट आपका 45 केजी होना चाहिए। चेस्ट नॉट एप्लीकेबल फीमेल के लिए, और यहाँ पर चेस्ट आपका 81 होना चाहिए। मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसका ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर्स की। पणजी आपको गोवा में देखने को मिल जाएगा, अहमदाबाद देखने को मिल जाएगा, औरंगाबाद, मुंबई, इंदौर, ये एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं अगर एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 1000 रुपये एप्लीकेशन रखी गई है, जो कि जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एक्स अग्निवीर वालों के लिए देना होगा। और जो भी कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन है, या फिर अप्रेंटिस कैंडिडेट है, या फिर फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा। केवल 1000 रुपये देना होगा यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अग्निवीर वालों के लिए। जैसे कि देख सकते हैं, ये अप्लाई करने का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपको अप्लाई करने का लिंक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रीड इंस्ट्रक्शन, रीड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई कर देंगे। सो दोस्तों ये वीडियो देनी थी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक नमस्कार।